हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं 6 डे का चैलेंज ले रही हूँ जिसमें यूजीसी नेट का पेपर हम क्लियर करेंगे और इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 की सभी की सारी मतलब तैयारी होएगी और उसके साथ सिलेबस तो देखो कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। इसके साथ साथ जो PYQ क्वेश्चंस है मतलब 60 डे के मतलब मेहनत के साथ हमने यूजीसी नेट को क्रैक करना है, ठीक है। कोशिश करेंगे JRF निकालने की, अदरवाइज़ नेट तो निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल अगर आप भी बिगिनर हो, ठीक है, तो आप भी मेरे साथ ये जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, आप देखो कि 60 डेज़ के बाद मतलब जब पेपर होएगा तो ये मतलब क्या रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो मैं तो 101% ये कॉन्फिडेंट लेके चल रही हूँ कि मतलब 60 डे में इतना स्ट्रगल करना है, इतना मेहनत करना है, अपने आप को चैलेंज दिया, सो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो आप भी मेरे साथ तैयारी कर सकते हो, ठीक है। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो सेकंड पेपर रहेगा वो रहेगा पेपर 2, डैट इज़ कंप्यूटर साइंस, जिसका कोड नंबर होता है 87, ठीक है। सो इसमें अगर देखा जाए तो 10 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिलेबस है जो हमने 60 डे में कंप्लीट करना है और ये पेपर 2 का सिलेबस है, पेपर 1 का नहीं है ना। तो पेपर 1 का भी सिलेबस कंप्लीट करना है और साथ में हमारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट है, वो भी साथ में तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये रहा यूनिट नंबर 1, जिसमें हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो फर्स्ट यूनिट है डैट इज़ मैथमेटिक लॉजिक, जिसमें हम प्रपोजिशंस, प्रेडिकेट, ठीक है, क्वांटिफायर, नेक्स्टेड क्वांटिफायर, ये सभी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले कर लो, क्योंकि पता नहीं फिर बाद में ये चैनल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ठीक है, मैं ऐसे ही इस चैनल पे चैलेंज लेते रहेंगे हम, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस होता क्या है? अ प्रपोजिशन इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस डैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, ठीक है। देखो प्रपोजिशंस क्या होती हैं। अब देखो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में क्यों पढ़नी पड़ रही हैं हमें? कंप्यूटर में इसलिए पढ़नी पड़ रही है क्योंकि कंप्यूटर को हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज वो समझ नहीं आती, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए, है ना। तो इसीलिए हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ तो देखो नॉर्मल तो हम इंग्लिश पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। इंग्लिश के साथ साथ हमें कंप्यूटर को भी मशीन लैंग्वेज पढ़ानी पड़ती हैं, ठीक है। एक मशीन कैसे समझे कि वो देखते हैं हमारी लैंग्वेज को। देखो क्या मतलब है, हम कोई भी सेंटेंस बोलें, ठीक है, उसमें 2 कैटेगरी डिसाइड कर ली हमने कि वो या तो ट्रू होएगा या फॉल्स होएगा। जैसे कि कंप्यूटर को पता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है, बाइनरी लैंग्वेज है ना। मैं ज़्यादा डीप जाने की कोशिश कर रही हूँ बट कि आपको समझ आ जाए, है ना, बिल्कुल बेसिक से। अब देखो बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आती है, ट्रू अगर होएगा तो 1, अगर 0 होएगा तो फॉल्स, ठीक है। हम ऐसा मान के चलते हैं। अगर हमने कोई भी सेंटेंस बोला तो कंप्यूटर ने ये देखना है ये 1 की फॉर्म में है या 0 की फॉर्म में, मतलब ये ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। तो बट जब प्रोपोजिशंस की बात करते हैं तो कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, बट नॉट बोथ, ठीक है। वो दोनों नहीं हो सकता। कैसे? मैं एग्जांपल बताती हूँ। एग्जांपल देखो आप यहाँ पे 1 + 1 = 2, ठीक है, ये सेंटेंस ट्रू है। अब 2 + 2 = 3, ये है फॉल्स, मतलब 1 एंड 0। बाइनरी कोड बन रहा है ना हमारा, मतलब बाइनरी कोड तो आप गोली मारो, बट समझाने के लिए ये चीज़ें, आप कंफ्यूज मत होना कि बाइनरी लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करने बैठ जाओ पेपर में भी, ठीक है। जस्ट आपको समझाने के लिए भी क्या कंप्यूटर में क्यों यूज़ कर रहे हैं। बट अगर हमने कुछ ऐसा सेंटेंस बोल दिया जो ना तो वो ट्रू हो ना वो फॉल्स हो, मतलब ना तो 1 की फॉर्म में हो ना वो 0 की फॉर्म में हो, तो
उस टाइम पे क्या होएगा, ठीक है। तो जैसे कि वट टाइम इज़ इट, अगर किसी ने पूछा कि कितना टाइम हो गया है ना, तो बताएगा वो 2 बज के, 3 बज के, 4 बज के। तो ये तो मतलब डिक्लेरेटिव फॉर्म नहीं है, मतलब यस और नो की फॉर्म में नहीं है, ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो अगर इस तरह मतलब कुछ भी आता है तो वो उसको हम प्रपोजिशंस कंसीडर नहीं करते। जैसे कि x+1 = 2, देखो ये सब इसका आंसर ये ट्रू होएगा या फॉल्स डिपेंड करेगा x के ऊपर। अगर x हम 1 लिखेंगे 1+1 = 2 तो वो हो जाएगा ट्रू। अगर सपोज क्या है 3 लिखेंगे 3+1 = 2 तो वो फॉल्स आ जाएगा। मतलब ये भी प्रपोजिशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये डिपेंड करेगा अपने वेरिएबल के ऊपर, है ना, कि वेरिएबल की क्या वैल्यू असाइन की हुई है। क्लियर। प्रपोजिशंस का मतलब एक ही टाइम पे जहाँ तो वो ट्रू होएगा या फिर वो फॉल्स होएगा, एक ही टाइम पे दोनों वो नहीं हो सकता। क्लियर। देन है लॉ ऑफ द प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस के कौन से लॉ होते हैं? सबसे पहले वाला लॉ क्या है? लॉ ऑफ द एक्सक्लूडेड मिडल। क्या मतलब है? अब देखो इस टर्म में ना इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आपने मेन क्या है, आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो ध्यान दो। क्या कहते हैं लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल का क्या मतलब है? स्टेट दैट फॉर एवरी प्रपोजिशन आइदर दिस प्रपोजिशंस और इट्स निगेशन इज ट्रू। लॉ ऑफ जो एक्सक्लूडेड मिडल है वो क्या कहता है कि जो भी प्रपोजिशन है, जैसे पी प्रपोजिशन है और उसका जो निगेशन हम ऐसे डिनोट करते हैं या फिर ऐसे डिनोट करते हैं, वो भी क्या होएगा? कहते हैं ट्रू होएगा। कौन सा लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड? जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो सोकेट्स हैं इस मॉडल, ठीक है। तो जब हम आइदर और की फॉर्म लगाते हैं प्रपोजिशन में, ठीक है, कि आइदर जहाँ तो हो सकता है कि वो मॉडल हो, या फिर क्या होएगा? इट इज़ नॉट केस डैट जो सोकेट है इज़ मॉडल। मतलब इसमें एक पहले प्रपोजिशन एंड उसका निगेशन कहते हैं, ये क्या है? ट्रू। क्लियर। लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है कि ट्रू विच इज़ नॉट फॉल्स, फॉल्स विच इज़ नॉट ट्रू। क्या मतलब ओपोजिट होते हैं, ठीक है। अब आप पहले यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। टाइप ऑफ द प्रपोजिशन, दो तरह के टाइप्स होती है। एक होती है एटॉमिक, एक होती है कंपाउंड। एटॉमिक प्रपोजिशंस क्या होती हैं? जिसको हम आगे डिवाइड नहीं करते, ठीक है। और कंपाउंड प्रपोजिशंस क्या होती है? जिसमें आगे मतलब कंबाइन करते हैं दो सेंटेंस को, किसके हेल्प से? कनेक्टर या ऑपरेटर की हेल्प से हम उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दोनों बिल्कुल सिंपल यहाँ पे आपको समझा देती हैं कि क्या मतलब है। ऑपरेटर्स एंड कनेक्टर्स यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर। देखो 3 ऑपरेटर मोस्टली यूज़ होते हैं, ठीक है। निगेशन होता है ऑपोजिट। अब ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं, जहाँ इसको कनेक्टर बोल लो चाहे उसको ऑपरेटर्स बोल लो, ठीक है। पहले हम देखते हैं निगेशन का क्या मतलब होता है। एग्जाम्पल में देखो, जैसे कि कोई हमें सेंटेंस दिया हुआ है, माई नेम इज़ रितिका, इसका ऑपोजिट क्या होएगा? माई नेम इज़ नॉट रितिका। अगर थोड़ा सा इसको अच्छे फॉर्म में लिखना है तो ये लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट द केस डैट माई नेम इज़ रितिका। निगेशन का मतलब ऑपोजिट, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है उसका ऑपोजिट क्या होएगा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव, ठीक है, सिंपल। अगर ए हमें फॉल्स दी हुई है तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ट्रू। अगर ट्रू दी हुई है उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है, क्लियर। पी निगेशन, उसका ऑपोजिट पॉजिटिव में था ये, इसका नेगेटिव नॉट लगा के हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब एंड का ऑपोजिट होता है और का ऑपोजिट मतलब निगेशन क्या होता है? एंड। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले वाला कनेक्टर यूज़ करा है, ये सिंबल होता है एंड का।
एंड जिसको हम डॉट भी लगाते हैं, ठीक है, मतलब जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो ना इसको वैसे कंसिडर करा करो। फॉल्स को आप सपोज क्या 0 0 0 1 1 0 1 1। अब जैसे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई करी तो क्या आ जाएगा 0, मतलब फॉल्स। 0 1, 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो वो क्या आ जाता है 0, ये भी क्या आ गया 0। 1 को 1 के साथ किया 2 मतलब 1। क्लियर? ये होता है एंड, जिसको हम कंप्यूटर की टर्म में जिसको हम बोलते हैं कंजक्शन, ठीक है, जिसमें सिर्फ ट्रू कब होएगा, जब दोनों ए एंड बी ट्रू होंगे, बोथ ट्रू होंगे, देन ही क्या होएगा ट्रू होएगा। अदरवाइज़ क्या होएगा, अगर एक भी उनमें से फॉल्स है तो आपका फॉल्स होएगा। देन डिसजंक्शन तो हम बोलते हैं और, जहाँ पे जिसको हम प्लस का सिंबल की तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखो, 0 प्लस 0 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1 प्लस 1। 0 में से 0 प्लस किया 0 ही आता है, ठीक है। 0 में से 1 मतलब दोनों में से अगर एक ट्रू है तो वैल्यू क्या आती है ट्रू। क्लियर? अब देखो ये तो था बच्चों वाला काम, ठीक है, आपने BCA में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। अब जो यहाँ पे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, उसमें हम ये चीज़ें नोट करनी है। अब इसका ऐसे लिखने का क्या मतलब है, देखो बी, ये है और का सिंबल एंड क्यू, इसको कहते, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का क्या मतलब है, अब ध्यान से देखो, बी और ये, इसमें हमारी वैल्यू फॉल्स कब होती है, अगर दोनों फॉल्स हो तो वो फॉल्स होती है। इन केस क्या होते हैं, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो वैल्यू क्या आती है ट्रू आती है, ठीक है। अब देखो हमारे इस वाले केस में P निगेशन P, डैट मीन्स अगर ये ट्रू होएगा तो इसका निगेशन क्या होएगा फॉल्स, अगर ये फॉल्स होएगा तो देन इसका क्या आएगा ट्रू, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अब आगे, अब इनमें से भी देखो P एंड Q है, मतलब P प्लस Q है, मतलब इनमें से भी क्या होएगा, जहाँ तो फिर दोनों ही ट्रू हो सकते हैं, जहाँ एक ट्रू मतलब ये कंडीशन होएगी तभी ये ट्रू होएगा, है ना। तो हम मान के चलते हैं कि इस कंडीशन को, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये P क्या होएगा फॉल्स होएगा, ठीक है, तो इसका जो निगेशन होएगा वो क्या होएगा ट्रू होएगा, है ना। तो ये क्या होएगा ट्रू होएगा। तो देखो ये अगर फॉल्स है, P फॉल्स है, तो क्यों क्या होएगा, क्योंकि दोनों में से एक तो क्या होना चाहिए ट्रू होना चाहिए। तो कहने का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसका ऑपोजिट कर दो देन क्यू, मतलब बस आपने कुछ नहीं रखना, आपने इसकी वैल्यू को ट्रू ही मान के चलना है, इसको F मान के चलना है फॉल्स, तो फॉल्स देन ये ट्रू, देन ये भी ट्रू, दोनों क्या हो जाएंगे ट्रू हो जाएंगे। देन फर्स्ट एग्जाम्पल, आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, देन क्यों क्या ले लिया हमने आई विल स्टडी हिस्ट्री, ठीक है। अब इसका निगेशन मतलब ये मैंने ट्रू लिया, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आई विल नॉट स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, यही हो गया इसका ऑपोजिट। और ये क्या होएगा, क्योंकि अगर ये मैंने फॉल्स लिया तो देन क्यों क्या होएगा, वो तो ट्रू ही होएगा। तो आई विल स्टडी हिस्ट्री, अगर मैं मतलब अगर मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ूँगा तो मैं क्या पढ़ूँगा, आई विल स्टडी हिस्ट्री, तो मैं क्या पढ़ूँगी हिस्ट्री पढ़ूँगी, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और को हम ऐसे प्लस के ऊपर ये सर्कल डाल देते हैं, एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और में देखना, अब जो चीज़ें हमने ध्यान में रखना है कि एंड ऑपरेटर में हमने कब फॉल्स आती हैं वो वैल्यू, कि अगर दोनों वैल्यू क्या हो मतलब ट्रू तभी आता है
जब दोनों वैल्यू ट्रू हो तभी ट्रू आती है, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है देन वो फॉल्स है। और में हमने अभी तक क्या पढ़ा कि अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो, मतलब यहाँ पे तो ऑपोजिट था, यहाँ पे एक भी फॉल्स हो तो वो फॉल्स, अगर यहाँ पे एक भी ट्रू हो तो वो क्या आती है, ट्रू आती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे ए एंड बी ट्रू होएगी कब, जब ए एंड बी, देखो यहाँ पे ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो ये क्या होएगा, फॉल्स। मतलब दोनों अगर फॉल्स हैं तो होएगा फॉल्स, अगर दोनों ट्रू हैं तो उसमें क्या आता है, फॉल्स। अगर दोनों में, अगर दोनों मतलब बोथ फॉल्स है या बोथ ट्रू है तो उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, अदरवाइज़ अगर दोनों में से फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है, या ट्रू फर्स्ट ट्रू है या सेकंड फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। आपने ये चीज़ें नोट कर ली है। अब ये चीज़ें देखो, अब इसका क्या मतलब है, इसको ये मेरे कहने का मतलब बस आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो मैं इतना सिंपल लाइंस करवा रही हूँ वो तो करना है, बट ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ए एक्सक्लूसिव और, है ना, ये सिंपल है। कहते इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भाई इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, क्यों, देखो अगर यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट या सेकंड मतलब फॉल्स हो, एक फॉल्स हो एक ट्रू हो, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, ट्रू आती है ना। बेसिकली हमने क्या करना है, आपने ये वाले सम सॉल्व भी किए होंगे, क्योंकि ऐसे सम बीसी में मतलब आते थे, इसको इक्वल प्रूव कराना कि इक्वल है या नहीं। ठीक है, अब देखो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो एक्सक्लूसिव और है उसमें क्या चीज़ें, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स है, अगर दोनों ट्रू हैं तो वो फॉल्स है। मतलब ट्रू कब हो रहा है, दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू और एक फॉल्स होनी चाहिए, है ना। तो मैं आपको यहाँ से इसी टेबल में मतलब करवा के दिखाती हूँ कि क्या चीज़ें हैं। पहले ए का अगर हम कलर चेंज कर लेते हैं, अगर ए इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, और बी का अगर इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, अब पहले वाले में क्या है, जो ये और सिंपल ये, इनका क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है ना। तो इनका मतलब फर्स्ट में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको हम 1 मान के चलते हैं, इसको 2 स्टेटमेंट। ठीक है, 1 का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये इन्वर्स एंड बी, टी एंड फॉल्स। इन्वर्स में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू ट्रू कब आती है, जब दोनों वैल्यू क्या हो, ट्रू हो तब ट्रू आती है। इन केस अगर एक भी फॉल्स है तो क्या आती है, फॉल्स। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये हमारी 1 सॉल्व होगी। ऐसे ही हम 2 सॉल्व करते हैं। 2 सॉल्व करने के लिए हम ये लेंगे, ये लेंगे, ये मैं थोड़ा सेट करूँ, ये लेंगे और इन्वर्स मतलब ये लेंगे। ठीक है, तो सेम वैसे देखना है, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, ये फॉल्स हो गया, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, ये ट्रू हो गया, यहाँ पे ट्रू, और यहाँ पे फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। ठीक है, तो हमारे पास अब जो वैल्यू आई है, ठीक है, फर्स्ट की वैल्यू मतलब ये और ये जो है, ठीक है, अब इसका हमने क्या करना है, और निकालना है। और में अगर दोनों में से एक ट्रू है तो वैल्यू क्या आती है, ट्रू, तो ये क्या आ गई, ट्रू। फॉल्स प्लस फॉल्स, ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। ट्रू एंड ट्रू क्या आ जाएगा, ट्रू। फॉल्स, सॉरी ये है फॉल्स, देन ये फॉल्स, तो ये क्या है, फॉल्स। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया, देखो फॉल्स और फॉल्स फॉल्स। ट्रू, एक ट्रू हो तो वो ट्रू आएगा, यहाँ पे एक ट्रू है तो ट्रू,
यहाँ पे एक ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो यहाँ पे क्या आएगा एफ एफ। और यहाँ पे देखो सेम जो हमने एक्सक्लूसिव और यहाँ पे फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, मतलब जो हमने इतना सब कुछ किया वो किसके इक्वल आ गया, इसके। ठीक है, क्लियर, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। देन जो इम्पॉर्टेंट है इम्प्लीकेशंस, जो इम्प्लाई का साइन है, इसमें क्या होता है आप ध्यान से देखना। इसके पहले तो ये फार्मूला ध्यान रखना है, P इम्प्लाइज Q, मतलब किसके इक्वल होता है, निगेशन P देन Q और सिंबल देन Q। ये बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़रूरत पड़ती है। इसमें बस आपने एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू है और सेकंड वाली फॉल्स है देन फॉल्स होएगी, अदरवाइज बाकी सारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, इफ़ देन के साथ या इफ़ इम्प्लाई क्यू के साथ या इफ़ पी क्यू या इफ़ ओनली, मतलब ये वे है इसको लिखने के लिए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन आ सकती है वहाँ पे। अब है कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब जो अभी हमने यहाँ पे अप्लाई किया उसमें पी इम्प्लाइज क्यू, इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, देन इनवर्स, कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। इनवर्स का क्या मतलब होता है, इनवर्स मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है ना। अगर P इम्प्लाइज Q है तो इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, ये हो गया इसका इनवर्स। कन्वर्स होता है ऑपोजिट, कन्वर्स से कॉन्ट्रापोजिटिव, जब सी वाला आ जाए देन उसका आपने देखना है कि ऑपोजिट आता है, मतलब Q वाला पहले आता है। अब कन्वर्स में क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट करेंगे हम, यह Q अप्लाई P कर दिया, अब हम क्या करेंगे, बस इसका ऑपोजिट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो P इम्प्लाइज Q नॉट इक्वल टू, ये ओबियसली इसका ऑपोजिट इसके बराबर थोड़ी ना होएगा, है ना। अब यहाँ पे P इम्प्लाइज Q है और Q इम्प्लाइज P है, ये भी क्या होएगा, ऑपोजिट होएगा। अब कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या होता है कि निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, दोनों इसके ऑपोजिट होते हैं, दोनों ऑपोजिट तो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, वही स्टडी, इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा, वही डोंट स्टडी। क्यों वही पास, इसका निगेशन क्या आ जाएगा, वही डोंट पास। अब ये चीज़ क्यों पॉजिटिव है, यहाँ पे ये दी हुई है क्योंकि P इम्प्लाइज क्यों क्या आ जाएगा, इफ़ वो स्टडी देन वो पास, देन निगेशन क्या आ जाएगा, इसका ऑपोजिट, इफ़ वो डोंट स्टडी देन वो डोंट पास। तो यही तो दिया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, इस करके ये इक्वल आएगा एक दूसरे के। बाई डायरेक्शनल, ये इंपॉर्टेंट है। बाई डायरेक्शनल क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पे अगर फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है तो ट्रू होएगा, अगर फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। सो इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब P बाई सेक्शन बाई कंडीशनल क्यों है। ठीक है, हर एक सम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने ये हमारे पास स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P इम्प्लाइज Q और इसके बाद एंड Q इम्प्लाइज P। ठीक है, तो ये सेम उसके इक्वल ही आता है। ठीक है, जैसे हम सॉल्व भी करके देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, जैसे ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, कैसे पहले इसको कैसे लिखा। अब बाई डायरेक्शंस में हमने क्या देखा था, यहाँ पे देखो ध्यान से कि अगर दोनों फॉल्स है तो ट्रू होएगा, अगर दोनों ट्रू होएंगे तो ट्रू होएगा, है ना। मतलब दोनों अगर सेम होंगे तो ट्रू होएगा, अदरवाइज दोनों में से एक ट्रू एक फॉल्स होया तो वो फॉल्स होएंगे। ठीक है, पहले मैंने क्यू की वैल्यू लिख, पी की वैल्यू लिखी, क्यू ट्रू, दोनों फॉल्स, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये हो गया, ये। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये है हमारा बाई डायरेक्शन का आंसर। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q का मतलब क्या होता है कि इसको हम ऐसे करके लिखें, है ना।
इसको जैसे हम ऐसे करके पी तो सेम वैसे ही रहेगा, क्यों को ऑपोजिट करके देखते हैं। क्यों यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ, यहाँ पे इम्प्लॉय, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स। ठीक है, अब हमने इसका क्या करना है, इन्वर्स करना है, मतलब सॉरी प्लस करना है। ठीक है, ये और इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में क्या होता है, अगर ए की वैल्यू ट्रू होगी तो वो क्या होती है, ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये हमारा एक सॉल्व हो गया। देन हम क्यू इम्प्लाइज पी करते हैं, क्यू और सॉरी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको देखो बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे पी की वैल्यू ली, यहाँ पे क्यू की वैल्यू ली। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पी का इन्वर्स निकाला, पी का इन्वर्स निकाला, यहाँ पे हमने क्यू का इन्वर्स निकाला। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, पी इम्प्लाइज क्यू, मतलब इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये। ठीक है, ऐसे ही इसको मैंने सेकंड, इसको जब से इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू ये आ गई। ठीक है, इसके बाद जो इन दोनों का हमने क्या किया, एंड किया, तो हमारे पास वैल्यू ये आ गई। सेम वैल्यू देखो आ रही है यहाँ पे, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो कहने का मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम इसको लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि मैंने जिसके हेल्प से मैंने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो ये सेम ऑप्शन क्या है, बी। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको भी सॉल्व किया, यहाँ पे क्यू इम्प्लाइज पी है, क्यू इम्प्लाइज पी को हमने ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो ए ऑप्शन है वो भी पड़ा है बिल्कुल सेम। ठीक है, डिट्टो। फिर इसके बाद मैंने क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो कैसे इस काम किया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे देखो, यहाँ पे ये है, इसको मैंने यहाँ पे ये हमारे पास आ गया था, निगेशन पी को पी के साथ, निगेशन पी को क्यू के साथ। ठीक है, देन क्यू को पी के साथ, देन क्यू को निगेशन क्यू के साथ। ठीक है, ये चीज़ आ गई। इसके बाद देखो ये क्यू और निगेशन क्यू कट हो गए, यहाँ पे पी निगेशन पी कट हो गए, तो हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे पी निगेशन क्यू ये रह गया, यहाँ पे क्यू और जो एंड है ये रह गया। ठीक है, अब इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आ गया हमारे पास डी, क्योंकि हमने इसको कट कर दिया तो ये चीज़ क्या है, नॉट इक्विवेलेंट सी। आई थिंक सो आपको ईज़िली समझ आ गया होगा। ठीक है, सो ये इतना ही हम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। आपको अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। इसके बाद ऐसे ही हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और करेंगे और प्रेडिकेट्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।